बैकडेटेड डिग्री को लेके साल में कम से कम 6 से 7 बार तो ऐसी न्यूज़ आती ही है कि या तो कोई सेंटर है जो कि इस तरीके से कोई काम कर रहा था वो पकड़ा गया है, या फिर कोई यूनिवर्सिटी है जो कि स्कैम है और उस यूनिवर्सिटी से बैकडेटेड डिग्री सेल आउट की गई है। और इस तरीके की न्यूज़ आप हर साल सुन सकते हैं। सीएमजे इलम यूनिवर्सिटी घोटाला, या फिर आप 2012-13 की बात करें मानव भारती मोनार्ड यूनिवर्सिटी घोटाला, या फिर हम श्रीधर यूनिवर्सिटी की बात करें, या फिर उसके बाद राजस्थान ने 5 यूनिवर्सिटी को फेक घोषित कर दिया था, या फिर इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के नाम पर जो स्कैम किए गए थे, या फिर किसी एक बंद कमरे में किसी ने ऐसे ही यूनिवर्सिटी के नाम पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के घोटाले किए। लेकिन उसके बाद भी बैकडेटेड डिग्री के लिए आज तक भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉल करते हैं और ये पूछते हैं कि क्या मुझे बैकडेटेड डिग्री मिल सकती है। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि इतने सारे स्कैम होते हैं हर साल, आप लोगों को पता भी होता है, न्यूज़ में बहुत सारी आर्टिकल्स आते हैं जो आप पढ़ते हैं और आपको पता लगता है कि हाँ, आज इस यूनिवर्सिटी के साथ स्कैम हुआ है या फिर आज ये वाली यूनिवर्सिटी फंस चुकी है। बट फिर भी ना तो बैकडेटेड डिग्री लेने वाले कम हो रहे हैं ना फिर देने वाले। अब यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि अगर मुझे भी कोई कोर्स करना है तो मैं अगर, चलिए ठीक है, आप ये मान के चल रहे हैं कि मुझे बैकडेटेड डिग्री लेनी ही लेनी है, तो इससे बचा कैसे जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये है कि कोई भी अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी का नाम सजेस्ट करता है, आपको बहुत सिंपल है कि आप गूगल पर कम से कम इतना तो सर्च कर सकते हैं कि क्या वो यूनिवर्सिटी पहले किसी स्कैम में फंसी थी या नहीं फंसी थी। अगर कोई यूनिवर्सिटी पहले से किसी स्कैम में फंसी हुई है तो यानी कि वो तो आपकी लिस्ट में सबसे पहले क्रॉस चेक हो जाना चाहिए कि हाँ, इसको हमसे बिल्कुल भी, इस यूनिवर्सिटी से हमें कोई बैकडेटेड डिग्री नहीं लेनी है। नंबर 2 पे अगर हम बात करते हैं तो ये वाली बात होती है कि हाँ, अगर कोई यूनिवर्सिटी है जो आपको प्रॉमिस कर रही है कि ऐसा नहीं है कि हाँ, कोई यूनिवर्सिटी आपको डायरेक्टली बोल देगी कि हम बैकडेटेड डिग्री देते हैं, लेकिन अगर कोई आपको बोल रहा है यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे कि हम दिलवा देंगे, तो क्या वो पर्सन बिल्कुल जेन्युइन है। नंबर 2 पे बात करते हैं ये कि अगर हम बैकडेटेड डिग्री लेते हैं तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं हमें ही क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहला नुकसान अगर हम बात करें, अभी एक रिसेंटली आपको अपडेट देता हूँ, राजस्थान शुरू में कुछ यूनिवर्सिटी थी जिसके नाम पर यूनिवर्सिटी से स्कैम हुआ था और यहाँ पर स्टूडेंट ने डिग्री ली थी और डिग्री लेने के बाद गवर्नमेंट जॉब तक में उनका सिलेक्शन हो चुका था। लेकिन बाद में कुछ सालों बाद अभी रिसेंटली फिर से उस यूनिवर्सिटी का नाम आया। जब नाम आया तो उसके बाद यूनिवर्सिटी के लिए जितने भी एसओजी की टीम थी उन्होंने उन सारा डेटा को भी निकाला कि इस यूनिवर्सिटी से पहले भी किसी स्टूडेंट ने यहाँ से कोई कोर्स किया था, और अगर किया था तो क्या वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो उसके बाद उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया। नंबर 1 तो यही आप लोगों के लिए नुकसानदायक चीज़ होती है कि हाँ, बैकडेट में कोई डिग्री ली है और उसके बाद अगर आप उसको कहीं अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर आप, ऐसा कुछ नहीं है कि 1 साल में फ्रॉड पकड़ा जाएगा या 5 साल में या 10 साल में, तो यानी कि तो कभी भी पकड़ा जा सकता है। नंबर 2 पे बात करते हैं ये कि आप लोगों को खुद ही एक डर रहता है कि अगर मैं ले भी लूँ, कहीं लगा भी दूँ, तो अगर पकड़ा गया तो मेरे साथ क्या होगा। नंबर 3 पे जो हमेशा एक होता है कि जो लोग आपको मिलते हैं इस तरह से कि हम दिलवा देंगे, उन लोगों को ऑलरेडी पता होता है कि आप लोग यहाँ से डिग्री ले तो लेंगे, बट यूनिवर्सिटी में जाने में आप लोगों को डर लगता है। अभी आपको एक रिसेंटली एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक स्टूडेंट का कॉल आया, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी के बारे में मेरे से पूछा कि सर, इस यूनिवर्सिटी से मैंने 2016 पास आउट एक डिग्री ली थी, आज से 4-5 साल पहले। अब मेरे को ये है कि मैं वहाँ से अपनी डिग्री को वेरीफाई करवाना चाहता हूँ क्योंकि उनको टेट एग्ज़ाम, टीजीटी एग्ज़ाम के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना था, तो वहाँ पर उनको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे। लेकिन उन लोगों को डर ये था कि अब यूनिवर्सिटी अगर मैं कॉल कर रहा हूँ तो वहाँ से मेरे को कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, और यूनिवर्सिटी कह रही है अगर आपका वहाँ पर रिकॉर्ड है तो आप यूनिवर्सिटी कैंपस में आइए, और यूनिवर्सिटी कैंपस में अगर आपका रिकॉर्ड होगा तो हम आपको डिग्री या जो भी डॉक्यूमेंट है आपको वो दे देंगे। लेकिन स्टूडेंट को क्या डर है, अगर वहाँ पर मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ तो क्या यूनिवर्सिटी मेरे खिलाफ एफआईआर भी कर सकती है, मेरे खिलाफ कोई एक्शन ले सकती है। तो देखिए, यूनिवर्सिटी ये तो कर सकती है, बड़े आराम से कर सकती है, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ भी होती है। अगर कोई यूनिवर्सिटी ऐसी है जो बैकडेटेड डिग्री देती है तो उसको दूसरा डर ये भी रहता है कि अगर वो एफआईआर करेगी तो उसमें ऑलरेडी उनको भी एक रिस्क है। अगर स्टूडेंट ही कहते कि इन्होंने बैकडेटेड डिग्री ली थी तो यानी कि मुझे तो डर है ही है कि मेरे साथ तो जो होगा होगा ही, लेकिन साथ साथ यूनिवर्सिटी भी फंस सकती है। तो इस चक्कर में क्या होता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती है जो कि एफआईआर करने से बचती है, सिर्फ आपकी जो ओरिजिनल मार्कशीट होती है वो आपकी रख लेती है और वो ये कहते हैं कि आप चले जाइए, आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो हमेशा है, जब भी आप अगर कुछ इस तरीके से काम कर रहे हैं, पहली बात तो करना ही नहीं चाहिए, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारना है अगर आप बैकडेटेड डिग्री लेते हो। नंबर 2 पे अगर आपने कर भी लिया है तो आप लोगों के पास ऑप्शन क्या है, आप लोगों के पास सबसे अच्छा ऑप्शन होता है यूनिवर्सिटी कैंपस में डायरेक्ट जाइए।
आपने डिग्री ली है, मार्कशीट ली है, उसको वेरीफाई करवाइए। वेरीफाई करवाने के बाद वहाँ से अगर और भी कोई यूनिवर्सिटी का प्रोसेस है उसको कीजिए। रेगुलर मोड पे तो आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अटेंडेंस सर्टिफिकेट, MOI, LOR, आपका उसके बाद डिग्री है, माइग्रेशन है, प्रोविजनल है, ये सारे सर्टिफिकेट आप लीजिए। यूनिवर्सिटी से एक NOC लेटर मिलता है वो लीजिए। जितने वेरिफिकेशन आप करवा सकते हैं सारे के सारे करवाइए। अब इसमें भी क्या है, कुछ लोग ये बोलते हैं मैंने XYZ किसी यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री ली थी कोई से भी साल में, अब वहाँ से जब मैंने वहाँ पे डिग्री अप्लाई की थी बाय कुरियर यूनिवर्सिटी से मेरे को रिसीव हो गई थी। यूनिवर्सिटी की जो फीस थी वो मैंने यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पे किया था, जो भी डिग्री चार्जेस था। तो अब क्या वो मेरा बिल्कुल जेन्युइन है? क्या अब मैं आगे जाकर इसको फर्दर कहीं लगा सकता हूँ? तो देखिए दोस्तों, जब तक यूनिवर्सिटी में कोई स्कैम नहीं आ रहा है, जब तक उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, तब तक तो वो आपका काम का है। लेकिन जहाँ एक बार अगर ऐसा हुआ कि यूनिवर्सिटी का कोई स्कैम आया, या फिर यूनिवर्सिटी को SOG या और भी जितने SIT वगैरह होते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन टीम होती है, अगर उन्होंने कहीं पर भी उसका नाम पकड़ा गया और उसके ऊपर केस चलता है, तो यूनिवर्सिटी से आज तक जितनी भी डिग्रियां बांटी गई है उन सब की डिग्रियां चेक होती है, उन सब के खिलाफ एक्शन हो सकता है अगर वो ऑन रिकॉर्ड और सारी चीज़ें नहीं पाई जाती है। यहाँ पर हम लोगों के लिए क्या ऑप्शन बच जाता है? हम लोगों के लिए ये होता है कि अगर किसी ने ये सारी चीज़ें NOC वगैरह वहाँ पर ली हुई है, सब कुछ है, यानी कि कहीं ना कहीं तो यूनिवर्सिटी ने उस रिकॉर्ड को मेंटेन किया होगा। और अगर यूनिवर्सिटी ने मेंटेन भी किया है तो हमें एक और चीज़ भी देखनी चाहिए कि कहीं ऐसी यूनिवर्सिटी तो नहीं है जैसे कि अभी एक, अगर हम बात करें ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट ईयर अगर अप्रैल मई की बात करें, OPGS यूनिवर्सिटी के ऊपर कुछ केस हुए थे, तो बाद में वहाँ पता लगा कि वहाँ से यूनिवर्सिटी से कोर्सेज तो हो रहे, BA, MA, MBA, MCOM, BCom और भी बहुत सारे कोर्सेज, इवन B.Ed, DLED, BTC वगैरह ये सारे कोर्सेज भी हो रहे थे। लेकिन यूनिवर्सिटी में टोटल स्टाफ ही 26-27 लोगों का था, और वो भी 26-27 लोगों में से अगर हम प्रोफेसर की बात करें या फिर हम टीचर्स की बात करें तो सिर्फ 17 निकले थे। यानी 10 लोग तो बाकी गार्ड वगैरह हो गया या फिर और भी जो होते हैं वो हो गई। यानी कि यूनिवर्सिटी के पास प्रॉपर एक स्टाफ तक नहीं था। यानी कि अगर मुझे कोई डिग्री, अगर मैं कोई बता भी रहा है कि यहाँ से ले लो वहाँ से ले लो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूनिवर्सिटी सिर्फ ऑन पेपर ही चल रही है और यूनिवर्सिटी का एक कैंपस तो है बट वो कैंपस भी नाम का है और वहाँ पे टीचर्स तो है ही नहीं। और अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो उस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होती है कि हम जाते हैं तो देखते हैं पूरा कैंपस ही खाली पड़ा हुआ है, या फिर हमें 50-100 स्टूडेंट कहीं ना कहीं दिख जाते हैं घूमते फिरते। यानी कि उस कंडीशन में अगर हम बात करें तो ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि इस तरीके से डिग्रियाँ बेच रही है एक तरह से, बस उन्होंने UGC का एफिलिएशन लिया और बाद में सिर्फ और सिर्फ ये किया कि हाँ डिग्रियाँ बेचनी है, तो उसके लिए हमें आगे ये तो सोचना नहीं है कि कितने स्टूडेंट हमारे पास हैं या नहीं है, उनको सिर्फ अपना पैसा कमाना है। और आप लोग उनके लिए एक अच्छा चारा होते हो एक तरह से, अगर बोला जाए कि आप लोगों को ये चाहिए कि आपको बैकडेट डिग्री मिल जाए, और उन लोगों को सिर्फ आप जैसे ही स्टूडेंट्स चाहिए जो इस तरह से डिग्री लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों के लिए भी क्या है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में स्टाफ है या नहीं है, स्टूडेंट है या नहीं है, लेकिन उनकी एक जो यूनिवर्सिटी है, भले ही चाहे वो यूनिवर्सिटी तो राजस्थान की, लेकिन दिल्ली NCR में जाके बहुत सारे कंसल्टेंट है जो उसको बेच रहे हैं, आराम से यूनिवर्सिटी का काम चल रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो अगर हम पूरी और इंडिया में बात करें, अधिकतर होता है राजस्थान सबसे नंबर 1 पे आता है, उसके बाद आता है आपका हिमाचल प्रदेश में भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके स्कैम पकड़े जाते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान इस जगह पे भी है। तो इन यूनिवर्सिटीज़ का सिर्फ काम ही ये है कि हाँ आप लोगों को ढूंढा जाए और आप लोगों को डिग्रियाँ बेची जाए, और बेसिकली वहाँ पर स्टाफ हो या ना हो, आप लोगों का क्या होना है आगे वो भी यूनिवर्सिटी को कोई मतलब नहीं होता है। और जब यूनिवर्सिटी के ऊपर स्कैम आता है, न्यूज़पेपर में नाम आ जाता है, तो वहाँ के चांसलर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, वो सब फरार हो जाते हैं। और नुकसान अगर सबसे बड़ा बोले कि यूनिवर्सिटी का तो चलो ठीक है कि उनके ऊपर केस चलेगा और जिसके पास पैसा है वो तो उस केस को झेल भी लेगा, लेकिन उस स्टूडेंट का क्या है जिसके पास 20-30 हज़ार तक देने के लिए पैसे नहीं होते और बाद में वो इन स्कैम को भी देखता है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो उन स्टूडेंट्स को होती है जो एक तो बैकडेटेड डिग्री लेते हैं और ऊपर से डिग्री लेने के बाद उसको गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई तक करते हैं। यानी कि आप तो अपने लिए सबसे बड़ा रिस्क ले रहे हैं कि एक तो आपने वो चीज़ की है जो पहले से फ्रॉड है, और उस फ्रॉड को और आगे अपने फ्रॉड बढ़ा दिया कि आपने उसको गवर्नमेंट वैकेंसी में अप्लाई तक कर दिया, और गलती से कहीं अगर आपका सिलेक्शन हो जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर अगर आपका पकड़ा जाए तो आपके खिलाफ 100% यूनिवर्सिटी से तो कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन आपके खिलाफ बहुत अच्छा एक्शन होगा। इवन आपको हो सकता है कि लाइफ टाइम आप गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए पूरा बैन तक लग जाए। और ये सिर्फ लालच किस लिए है कि सिर्फ मेरे को 2 साल बचाने हैं, मेरे को 5 साल बचाने हैं, इस चक्कर में इन चक्रों में आप पड़ जाते हो।
जबकि आपको भी पता है डिस्टेंस एजुकेशन एक ऐसा ऑप्शन आप लोगों के लिए खुल चुका है कि अगर आप आज से चाहो तो आज से अपनी कोई भी आप अगर जॉब कर रहे हैं उस जॉब के साथ साथ आप अपना जो है एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन की बात करें 3 साल में हो जाता है, अगर मास्टर डिग्री की बात करें तो 2 साल में खत्म हो जाता है, और अगर इंटीग्रेटेड कोर्सेज जो चलते हैं उसमें हम बात करें तो 4 साल या 5 साल में मैक्सिमम खत्म हो जाता है, जहाँ पर आपको जरा सा भी रिस्क नहीं होता है। और काउंसलिंग कोर्सेज में जो बैकडेटेड डिग्री लेते हैं वो तो 100% ही आप मान के चलिए कि इसको तो कभी आप कहीं यूज़ ही मत कीजिए। इवन पीएचडी के लिए भी कुछ होते हैं स्टूडेंट जो पूछते हैं बैकडेट डिग्री में हो जाएगा, बीएड के लिए पूछते हैं, वो तो आप लोगों के लिए बिल्कुल ही एक तरह से बोला जाए तो सुसाइड है। वो सिर्फ या तो इस काम के लिए ले लीजिए, किसी प्राइवेट स्कूल में लगाना है तो चलेगा, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं उसको लेने के बाद कि आप सरकारी में कहीं वैकेंसी में गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करेंगे तो वो तो आप एक तरह से अपना करियर सुसाइड कर रहे हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं करें। तो दोस्तों अगर हम बात करें बैकडेटेड डिग्री लेनी चाहिए या नहीं, सबसे पहले तो इसको लेना ही नहीं चाहिए। नंबर 2 पे बात करते हैं ये कि अगर मुझे ये भी देखना हो कि किससे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो क्या वो पर्सन कंसल्टेंट जेन्युइन होगा या नहीं। तो सबसे सिंपल होता है, अगर कोई कंसल्टेंट है जिसको आप फ़ोन पे बात कर रहे हो और उनसे बात करने के बाद अगर आप पूछते हो कि क्या आप बैकडेटेड डिग्री दिलवा दोगे, और जहां उन्होंने हाँ बोला, सबसे पहले फ़ोन काट दीजिए, यानी कि वो तो सबसे पहले आपको पता है कि हाँ ये लोग भी उसी तरीके का काम कर रहे हैं जो फ्रॉड यूनिवर्सिटी कर रही है, वही फ्रॉड ये लोग कर रहे हैं। तो उन लोगों से भी आपको बचना चाहिए। और जेन्युइन तरीके से अगर आप चाहें, इंडिया में 1200 से ऊपर यूनिवर्सिटीज़ है जो डिस्टेंस मोड में आपको कोर्सेज करवाती है, चाहे वो ग्रेजुएशन हो या मास्टर डिग्री हो, तो वो करने के बाद आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा अपडेट बैकडेट डिग्री के लिए। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आएगी, और अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।